तो बता दें कि मुरैना में इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जहां पर चंबल नदी में कुछ ही देर में वे घड़ियाल छोड़ने वाले हैं। चंबल अभ्यारण्य की सुविधाओं का वे अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुरैना की है, जहां पर वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पहुंचे हुए हैं। चंबल नदी में घड़ियाल छोड़ने वाले हैं और चंबल अभ्यारण्य की सुविधाओं का अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीर अभयारण्य में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और उसी के तहत चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े जाएंगे। वन्य जीवों का संरक्षण करना है, सरकार का संकल्प है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मौजूद हैं। वहीं से मुरैना की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से मुख्यमंत्री लाइव। इससे पहले आपको बता दें, आम सभा को संबोधित भी किया था। चंबल नदी में चूंकि आज घड़ियाल भी छोड़े जाएंगे, प्रदेश के चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मौजूद ही हैं। बटालियन से हेलीपैड पर वो पहुंचे। कृषि मंत्री अदल सिंह का कंसाना और मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वो जाकर जनता को उन्होंने संबोधित किया। मुरैना में वो मौजूद हैं, जहां पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे वो काम लगातार जो है कर रहे हैं। इसी के तहत घड़ियाल छोड़े जा रहे हैं। मुरैना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ कुछ गाइड्स मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, जो उनको ये तमाम चीजें समझा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद से दूरबीन की मदद से पूरे इलाके को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और उसके अकॉर्डिंग भविष्य में, ताकि कोई अगर प्लानिंग होती है वो भी कर पाए और आज भी अगर कोई प्लानिंग है उसके तहत आगे काम करे। तो चंबल नदी में छोड़ेंगे 10 घड़ियाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 घड़ियालों को चंबल में वो छोड़ेंगे। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं और पहले वो अपने तरफ से वहां पर पहुंचकर दूरबीन के माध्यम से पूरे इलाके को, जो पूरा चंबल नदी के आसपास इलाका है, उसको खुद से देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद करहाय धाम आश्रम जाएंगे, संतों से मुलाकात करेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर ये मुरैना से हम आपको दिखा रहे हैं। ये चंबल नदी से लाइव तस्वीरें, जहां पर 10 घड़ियाल मुख्यमंत्री के द्वारा अभी छोड़े जाएंगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये जो नदी है बेहद जरूरी है। और आसपास देखिए, जब मुख्यमंत्री बोट के जरिए अगर वहां पर पहुंच रहे हैं घड़ियालों को छोड़ने के लिए, तो तमाम से देखिए लोगों को अभिवादन, जो लोगों का अभिवादन है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। हाथ हिलाकर जो जनता है, जनता से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं हम मुरैना से, ये लाइव तस्वीरें। और चंबल नदी का इतिहास भी बहुत पुराना है। बेहद जरूरी यहां पर है कि अब इसको और ज्यादा उभारा जाए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और आगे हम बढ़े और इस पर काम करें। इसी का बीड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया है और अब वो आज चंबल नदी पहुंच चुके हैं। 10 घड़ियालों को यहां पर छोड़ा भी जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री खुद से
पहुंचकर पहले पूरे इलाके को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर प्रमुख चीजें हो सकती है, वन्य जीवों को कैसे सुरक्षित हम कर सकते हैं। घड़ियाल को जब वहां पर छोड़ेंगे तो अगर कोई परेशानी आएगी या नहीं आएगी, पूरा वहां पर मुख्यमंत्री खुद अवलोकन कर रहे हैं और खुद से दूरबीन के माध्यम से आसपास जितना भी क्षेत्र है उसको समझ रहे हैं। अभयारण्य पर पहुंचकर तमाम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जानापाव पहाड़ी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ये चंबल नदी का स्रोत होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होते हुए इटावा के पास यमुना नदी से ये मिल जाती है। ये नदी इसीलिए भी जरूरी है चंबल नदी, क्योंकि इसके आसपास गहरी खाइयां हैं, बीहड़ इलाका है। चंबल नदी के किनारे बड़े पैमाने पर बीहड़ पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से ये बने हुए हैं और इसको किस तरह से अब उभारा जाए उसके लिए आगे काम करना शुरू हो चुके हैं मुख्यमंत्री। इतिहास भी देखिए, आप सभी जानते हैं चंबल नदी के आसपास का इतिहास, जितना बीहड़ है उतना यहाँ इतिहास बहुत जरूरी है। घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है और इसी के तहत राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य पहुंचकर मुख्यमंत्री जो है घड़ियालों को यहां पर छोड़ेंगे। भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में एक नदी अगर कोई मानी जाती है तो वो चंबल नदी मानी जाती है और यही चंबल नदी आप देख भी सकते हैं। अगर आप दिल्ली की यमुना नदी में अगर आप चले जाएं या कहीं और नदियों को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो आप देखिए कितना साफ स्वच्छ पानी है। भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से अगर एक नदी कोई आती है तो वो हमारी चंबल नदी। वहीं पर मुख्यमंत्री पहुंचकर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 10 घड़ियालों को छोड़े। इतिहास भी चंबल नदी के आसपास के इलाके का बहुत पुराना रहा है, आप सब जानते ही हैं। चंबल के आसपास अगर रहा है तो डकैतों का भी इतिहास रहा है, लेकिन उससे इतर चंबल नदी कितनी महत्वपूर्ण है आसपास के इलाकों के लिए, आसपास के राज्यों के लिए, ये भी मैंने आपको बताया। क्योंकि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है ये नदी, इसलिए भी ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अलग ही महत्व है। कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है इसकी। और ये देखिए तस्वीर कैमरे के माध्यम से मुख्यमंत्री मौके पर चूंकि मौजूद है। डॉल्फिन मैंने अभी आपको बताया भी है। यहाँ पर अगर कुछ देखा जाए, सबसे स्वच्छ नदी तो है ही, मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन के नाम से देखते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। 10 घड़ियाल को यहाँ पर छोड़ेंगे। राष्ट्रीय चंबल में मौजूद मुख्यमंत्री और ये जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, गंगा डॉल्फिन इसको कहा जाता है, वही डॉल्फिन आपको कैमरे के माध्यम से यहाँ दिखा रहे हैं। लगभग 1024 किलोमीटर, लगभग 1024 किलोमीटर लंबी ये नदी। मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद, वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प सरकार की ओर से और उस पर एक एक करके आगे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। मुरैना से लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री के साथ, उनके तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। मंदसौर जिले से जानापाव पहाड़ी पर, जिसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कहते हैं, ये स्थित है चंबल नदी का जो स्रोत है। लगातार मैं आपको बता रही हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर ये नदी बहती है और इसका जो अंतिम छोर आप कह सकते हैं नदी का, वो इटावा है। उत्तर प्रदेश के इटावा पर जाके ये यमुना जी के साथ मिल जाती है नदी और नदी भी भारत की स्वच्छ नदियों में से एक ये नदी है जो हमारे मुरैना में मौजूद है, चंबल नदी। पानी आप देखिए कितना साफ है,
कई नदियां आपने देखी होंगी। देश की राजधानी की अगर मैं नजर डालूं तो देश की राजधानी से देख जैसे कंपेयर करें तो कितनी साफ स्वच्छ ये नदी हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है। और चंबल नदी पर बने प्रमुख पुल और बांध भी आप जान लीजिए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, कोटा बैराज राजस्थान में है, राजीव गांधी पुल उत्तर प्रदेश में। देखिए ये बांध जो चंबल नदी के ऊपर, चंबल नदी पर बने हुए जो ये पुल और ये बांध है, ये भी जानने बेहद महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से शहर हैं मध्य प्रदेश अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच, मुरैना, भिंड ये शहर हैं जो जुड़े हुए हैं। राजस्थान का कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये भी कहीं ना कहीं जोड़ते हैं इसको। और उत्तर प्रदेश का इटावा, अंत में बताया यह अंतिम जो छोर है उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना के साथ मिलकर ये नदी का पानी मिल जाता है। और ये घड़ियाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये देखिए घड़ियाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैं लगातार आपको ये बता भी रही हूँ कि ये जो नदी है कई मायनों में यहाँ पर प्रसिद्ध है, लेकिन एक और भी यहाँ पर मायने ये है कि घड़ियाल के साथ साथ यहाँ पर गंगा डॉल्फिन आपको देखने को मिलती है। और अब मुरैना की तस्वीरें जो लाइव हम दिखा रहे हैं, ये कुछ पहले के घड़ियाल वहाँ पर मौजूद है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ और घड़ियाल आज तकरीबन जो बताया गया, जो संख्या बताई गई है वो 10 घड़ियालों की संख्या बताई गई है जो आज मुख्यमंत्री द्वारा छोड़े जाएंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि घड़ियाल क्यों छोड़ रहे हैं, कि मगरमच्छ के प्रजाति को ही घड़ियाल प्रजाति भी होती है उसमें, इसको क्यों छोड़ा जा रहा है। बता दें आपको कि एक दुर्लभ और संकटग्रस्त मगरमच्छ की प्रजाति घड़ियाल होती है जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी है। ये मुख्य रूप से भारत और नेपाल की नदियों में पाए जाते हैं और राष्ट्रीय चंबल ये जो इलाका है ये यहाँ पर संरक्षित क्षेत्रों में इनको रखा जाता है। घड़ियाल नदी की जो परिस्थितिकी होती है, संतुलन उसे रखते हैं और उसकी मदद करते हैं, ये घड़ियाल कर पाते हैं और इस कारण ही घड़ियाल को इन नदी में छोड़ा जा रहा है। मछलियों का प्रमुख शिकारी अगर देखा जाए तो घड़ियाल होते हैं। आबादी नियंत्रण करने में भी आप कह सकते हैं कि ये मदद करते हैं। और ये देखिए जितनी मृत और बीमार मछलियां होती है ना, उनको भी खा जाते हैं। देखिए जितना नदी को साफ रखने में अगर हमारा साथ होता है तो घड़ियाल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि यदि आपको लगे कि घड़ियाल छोड़ने से कुछ नहीं होगा, घड़ियाल छोड़ना एक आम बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि हमारी जो ये नदी है ये भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में आती है, लेकिन घड़ियाल कितने महत्वपूर्ण है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। घड़ियाल अगर नदी में होते हैं तो मृत मछलियां, बीमार मछलियां या जो भी ऐसे कुछ वन्य जीव होते हैं जो पानी में होते हैं तो उनको घड़ियाल खाकर नदियों को साफ भी रखता है। ये भी घड़ियाल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि घड़ियाल अगर जीवित रह सकता है तो स्वच्छ यानी कि साफ पानी में ही, गहरे पानी में ही जीवित रह सकता है। और वही स्वच्छ और साफ गहरा पानी हमारे मुरैना चंबल नदी में है। अगर घड़ियाल आपको किसी नदी में मिलते हैं तो इसका एकमात्र उदाहरण या ये कह सकते हैं एकमात्र इसका लक्ष्य यही होता है कि वो नदी प्रदूषण मुक्त है, जैव विविधताओं से भरपूर है। और यही कारण है कि आपको घड़ियाल नदियों में जरूर देखने को मिलेंगे। जो भी नदी में आपको घड़ियाल देखने को मिले तो ये जानकारी भी मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर घड़ियाल आपको किसी नदी में मिल रहे हैं तो उसका मतलब ही है कि वो नदी का पानी स्वच्छ है, क्योंकि वो पानी को स्वच्छ बनाने में घड़ियाल अहम भूमिका अदा करते हैं। और यही हो सकता है कि जो संकल्प मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है वन्य जीवों के लिए,
वो घड़ियाल को छोड़ना, नदी को साफ सुरक्षित बनाकर रखना, ये संकल्प घड़ियालों को जो छोड़ना है ये उसी तरह से लिया गया हो कि घड़ियाल को छोड़ना है, यानी कि नदी साफ सुथरी रहेगी। ये एकमात्र लक्ष्य भी होता है, क्योंकि भारत की एकमात्र नदियों में, स्वच्छ नदियों में ये नदी हमारी चंबल नदी आती है। और अगर कभी किसी नदी से घड़ियाल विलुप्त होने लगे तो इसका मतलब है कि वहां का पानी दूषित है, वहां का पानी प्रदूषित है, और इसी कारण वहां पर आपको घड़ियाल नहीं मिलेंगे। जहां घड़ियाल मिल रहे हैं, यानी ये भारत की एकमात्र जो स्वच्छ नदियां हैं उनमें से ये हमारी चंबल नदी आती है। तो घड़ियाल के पीछे जो पूरा लॉजिक है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आम जनता है वो घड़ियाल को मगरमच्छ है, या क्योंकि मगरमच्छ की प्रजाति में होता है, तो मगरमच्छ के लिहाज से अगर सोचते हैं तो सोचते हैं कि डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घड़ियाल का रहना पानी में, नदी में कितना जरूरी होता है वे भी जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। स्वच्छ साफ नदियों को बनाए रखना, घड़ियालों की वहां पर मौजूदगी कितनी जरूरी है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समझ पाए हैं, और इसी कारण चंबल नदी में आज 10 घड़ियाल छोड़े गए। अगर घड़ियाल विलुप्त होने लगते हैं तो बहुत लाजमी सी बात है, वो पानी दूषित है, और यहाँ चंबल नदी में आपको घड़ियाल देखने को मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ पानी है। और मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठे हुए, तस्वीर आपके सामने। पीडी शर्मा सामने की तरफ बैठे हैं, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी भी उनके पास मौजूद है, कैमरामैन है, और दूसरी सिक्योरिटी देखिए मुख्यमंत्री के पीछे कुछ ऐसी बोर्ड भी है, वहां पर भी हमारे फोर्स मौजूद है, यानी कि हमारे जवान मौजूद हैं। और मैपिंग के जरिए, प्रेजेंटेशंस के जरिए, किताबों के जरिए चंबल नदी को मुख्यमंत्री समझ गए। आप सभी जानते भी हैं कि मुख्यमंत्री हर चीज की गहराई तक जा सकते हैं, LLB उन्होंने भी किया हुआ है। हर चीज को समझना, हर चीज की गहराई तक जाना मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं, और उसी को वो जितने वहां पर अधिकारी मौजूद हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद, और चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े जा रहे हैं। बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, घड़ियाल बेशक खतरनाक वन्य जीव है, लेकिन इसके पीछे की वजह है नदी की संरक्षण, नदी को साफ स्वच्छ रखना। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य लाइव तस्वीरें आपके सामने देखिए। ये जो 10 आपको बड़े बड़े बक्से दिख रहे हैं, तो ये बक्से आपको बता दें ये घड़ियाल है इसके अंदर, और अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौके पर मौजूद है, सिक्योरिटी भी बहुत सख्त कर दी गई है। ये घड़ियाल अब वो छोड़ेंगे, इसकी लाइव तस्वीरें आपके सामने है। देखिए मुख्यमंत्री ये बक्से का फीता खींचेंगे, और इस फीते खींचने का जो आगे का ढक्कन है वो खुलेगा, और उसके बाद घड़ियाल यहाँ पर जिस तरह से छोड़े जाएंगे वो तस्वीर आपके सामने। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में मुख्यमंत्री मौजूद है। ये देखिए ये बक्से के अंदर से अभी घड़ियाल भी निकलेंगे, एक एक करके घड़ियालों को यहाँ छोड़ा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि घड़ियाल के पीछे वजह है कि इन्हें क्यों नदी में छोड़ा जा रहा है वो समझना बेहद जरूरी है। घड़ियालों को नदी में छोड़ने की वजह है नदी साफ स्वच्छ रहती है, और घड़ियाल अगर उस नदी में रहते हैं तो वो बिल्कुल नदी को साफ स्वच्छ रखते हैं। जितनी भी मृतक मछलियां या बीमार मछलियां होती है उनको घड़ियाल खा जाते हैं। घड़ियाल अगर नदी में मौजूद है तो यह नदी साफ स्वच्छ है, नदी दूषित नहीं है। इसका एकमात्र आप ये उदाहरण आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि घड़ियाल मौजूद है। यदि किसी नदी से घड़ियाल विलुप्त हो जाते हैं, पहले हो और अब नहीं है, तो इसका भी आप एकमात्र वजह आप ये समझ सकते हैं कि वो दूषित है। लेकिन हमारी चंबल नदी स्वच्छ साफ सुथरी नदी है, और
और इसका कारण जो देखा जाए, घड़ियाल 1, 2, 3, 4 ऐसे एक एक करके 10 घड़ियाल मुख्यमंत्री के द्वारा चंबल नदी में छोड़े जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद और नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। चंबल नदी में घड़ियाल मुख्यमंत्री छोड़ रहे हैं। देखिए उनके द्वारा फीते से खींचकर एक एक करके बक्से को खोला जा रहा है। अब उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वीडी शर्मा को बुलाया ताकि एक एक करके सभी लोग एक साथ फीता खींचें और 10 के 10 घड़ियाल नदी में छोड़े जाएं। तस्वीर देखिए, मुरैना से लाइव तस्वीर है। इसके पीछे का गहराई, इसके पीछे की सोच, इसके पीछे का कंसेप्ट जो मुख्यमंत्री के द्वारा सोचा गया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वो समझने की कोशिश की कि कितने जरूरी घड़ियाल पानी के लिए, नदी के लिए जरूरी होते हैं, वो समझिए, उसकी गहराई समझिए। अभी तक 5 घड़ियाल नदी में छोड़े जाते हैं। वीडी शर्मा भी मौके पर मौजूद, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है। एक एक करके वो भी बक्से को खोल रहे हैं और वो भी घड़ियाल को छोड़ रहे हैं। करके बक्सा खोलते हुए और इसके पीछे का जो ये नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसके पीछे भी बड़ा इतिहास रहा है। राष्ट्रीय चंबल जो सेंचुरी है हमारी, भारत का एक महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन मैं आपको बता रही हूँ, कई ऐसी दुर्लभ पक्षी प्रजाति है जो आपको सिर्फ हमारी चंबल नदी में देखने को मिलेगी। नेशनल चंबल सेंचुरी की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। ये सेंचुरी चंबल नदी के पारिस्थितिकी या तंत्र को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। 1979 में इसकी स्थापना हुई। लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 5400 वर्ग किलोमीटर का है और नदी 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की है। और ये पूरी नदी जो फैली हुई है, आपको बता दें, 425 लंबे हिस्से में फैली हुई है। चंबल नदी की पारिस्थितिकी और लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना जो ये नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसका उद्देश्य है। आपको हैरानी होगी, गंगा डॉल्फिन जो है इसके बारे में जान के। ये एक अंधी डॉल्फिन होती है, यानी कि इस डॉल्फिन की आंखें नहीं होती, जो इको लोकेशन, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उसको सुनकर अपना रास्ता तय करती है। देखिए, आपने शायद ही कभी सुना होगा कि जो कोई डॉल्फिन है जिसकी आंखें नहीं है, वो भी, क्योंकि लगातार मैं ये बता रही हूँ, बहुत ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, वो आपको चंबल नदी में देखने को मिलेगी। जो लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना ही हमारे चंबल नेशनल सेंचुरी में देखा जाता है और चंबल नदी में देखा जा रहा है। जो गंगा डॉल्फिन है, इसके पीछे की कई चीजें जानकर आप हैरान होंगे। गंगा डॉल्फिन अंधी मछली होती है, अंधी डॉल्फिन है। डॉल्फिन एकमात्र ऐसी मछली है जो इंसानों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेती है, हंसती भी है, उनके साथ खेलती भी है। और गंगा डॉल्फिन जो आपको चंबल नदी में मिल रही है, वो अंधी डॉल्फिन है। और ये अंधे होने के बावजूद जो पानी की तरंगे हैं, लहरें हैं आप कह सकते हैं, उसके तहत अपना रास्ता तय करती है। और ऐसी ही कई प्रजातियां जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि
नेशनल चंबल सेंचुरी में दुर्लभ प्रजातियां आपको यहां देखने को मिलेंगी। घड़ियाल लगातार बता ही रही हूं मैं, मगरमच्छ की प्रजाति है घड़ियाल। इसके पीछे की वजह भी, कंसेप्ट की डेप्थ है, वो समझने की जरूरत है। घड़ियाल को छोड़ने के पीछे क्या कारण है वो समझने की जरूरत है। दुर्लभ प्रजातियों के कछुए आपको यहाँ मिलेंगे। नरसिंगी कछुआ आपको सिर्फ चंबल नदी में देखने को मिलेगा। और अन्य पक्षी जीव भी आपको नेशनल चंबल सेंचुरी में देखने को मिलेंगे, जैसे स्किमर, साज-क्रेन, पेंटेड स्टॉक, गिद्ध, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो की तस्वीरें तो अभी आपको हमने कैमरे के माध्यम से भी दिखाई थी। चंबल नदी के इलाके के यानी जो परिस्थिति है, इसके तंत्र को बचाने में ये मदद करता है नेशनल चंबल सेंचुरी। प्राकृतिक रूप से प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल प्रदूषण आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप अन्य नदियों में जाएंगे या अन्य नदियों के आसपास जाएंगे तो वहाँ आपको प्रदूषण ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी आप कह सकते हैं जो भारत में मौजूद है जो प्रदूषण मुक्त है। ऐसी कई नदियाँ होंगी लेकिन उनमें से एक नदी हमारी चंबल नदी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में बोट पे पहले वो पहुंचते हैं और बोट के जरिए पहुंचकर 10 घड़ियालों को यहाँ पर नदी में छोड़ते हैं। और खुद तो किया ही किया, उन्होंने साथ साथ जितने अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, उनके साथ वीडी शर्मा भी थे, उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर नदी में घड़ियाल छोड़े। और सभी ने देखिए वन विभाग की जो कैप है वो भी लगा रखी है। लाइफ जैकेट्स हैं, नदी में जाते हुए जो जरूरी होती हैं वो भी उन्होंने पहन रखी। नेशनल चंबल सेंचुरी की मुरैना से लाइव तस्वीरें। ये जो नदी है ये कितनी महत्वपूर्ण है ये भी समझ लीजिए। चंबल नदी साफ स्वच्छ नदी, और ये नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों को भी जोड़ती है। अंत में जो अंतिम छोर है नदी का वो उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना नदी से मिल जाता है। और घड़ियाल जब छोड़े गए उसके बाद की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस समय छोड़ रहे थे मुख्यमंत्री वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वन्य विभाग के कुछ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए तमाम प्रशासन मौजूद था, आला अधिकारी मौजूद थे। जाने से पहले मुख्यमंत्री ने दूरबीन के जरिए पहले पूरे इलाके को देखा है, समझने की कोशिश की है, और लगातार आपको ये जानकारी है ही, हम बता भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चूंकि LLB भी की हुई है तो किसी चीज़ के डेप्थ में जाना कितना ज़रूरी है वो खुद से प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो पेपर है, जो तमाम बनाई गई पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से इलाके को समझने की कोशिश भी उन्होंने की। और उसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने घड़ियाल छोड़े नदी में। और घड़ियाल के पीछे छोड़ने का जो कंसेप्ट है वो कितना ज़रूरी है, इसके अंदर की जो सोच है वो बेहद ज़रूरी हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। घड़ियाल को छोड़ना यानी जो पानी है उसको साफ स्वच्छ बनाए रखना, और इसमें हम जो घड़ियाल है ये भी मदद करते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण सरकार का संकल्प है, और उसी संरक्षण के तहत एक कदम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ उन्होंने, मोहन यादव ने आप कह सकते हैं बढ़ा दिया है उसी संकल्प की तरफ। और ये पहला संकल्प, लगातार वो काम कर रहे हैं, और एक संकल्प आप कह सकते हैं आपके सामने चंबल नदी से उन्होंने दिखा दिया कि वन्य जीव कितने जरूरी है। नेशनल चंबल सेंचुरी में वो मौजूद है। वहाँ घड़ियाल को छोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं, इलाके का भ्रमण करते हैं। और ये नेशनल जो सेंचुरी है, ये चंबल सेंचुरी है, इसको भी समझिए।
यहाँ पर ऐसे कई दुर्लभ वन्य जीव हैं जो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगे और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे लगातार मैं आपको बता रही हूँ डॉल्फिन जो मछली होती है, वो मछली इंसानों की तरह सोचती है, खेलती है, हंसती है, इंसानों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है। और वो मछली गंगा डॉल्फिन वो आपको चंबल नदी में देखने को मिलेगी। लेकिन इस गंगा डॉल्फिन में भी कुछ महत्वपूर्ण है, वो है कि वो डॉल्फिन अंधी डॉल्फिन होती है। उसके बावजूद आपको यहाँ पानी में देखने को मिलेगी और तरंगों से, पानी की लहरों से, नदी की लहरों से वो अपना रास्ता तय करती है। तो नेशनल चंबल सेंचुरी से मुख्यमंत्री